हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के क्लासेस का अगला सीरीज़ है। तो पिछले क्लासेस में मैंने थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में बात किया, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया था, लेकिन काफ़ी था बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से। अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स हालांकि बीएससी के टॉपिक में कम यूज़ होगा, बीएससी में फाइनल ईयर में थोड़ा सा यूज़ होगा, क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे, बाकी जगह कम यूज़ है। और जब आप पीजी क्लासेस में चले जाओगे तो इसका काफ़ी यूज़ आता है, लेकिन हल्का सा हम जानकारी बटोर लेते हैं कि क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव। इसको मैथ्स वाले तो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग एक बायोलॉजी वालों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजी के पॉइंट से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जानकारी देखें कैसे। किसी भी मैट्रिक्स में पहले इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन देखना, कोई ए है, ए कंपोनेंट, ए मैट्रिक्स है, उसको मैंने ए m इंटू एन लिखा हूँ, इसको लिखा जाता है m इंटू एन। अब यहाँ पर देखो a 1 1 1 2 1 3 1 n तक बढ़ाया हूँ, सेकेंड पार्ट, सेकेंड एलिमेंट को, है ना, सेकेंड जो डिजिट है उसको चेंज किया हूँ। ऊपर से देखो यहाँ 1 तो कॉमन है सब में, लेकिन यहाँ तो 1 1 1 2 1 3 1 m m1 कहने का मतलब इस लाइन को मैंने m तक 1 2 3 करते हुए m तक, और इस सेगमेंट को मैंने 1 से 1 2 3 करते हुए n तक बढ़ाया है। क्या है ये समझते हैं, क्या किसको क्या बोलेंगे। ध्यान दें, मैट्रिक्स का पहले तो महत्व क्या है, एक कैसा दिखता है हमारे पास है, उसका हुलिया हो सामने है। अब उसका महत्व क्या है। मैट्रिक्स को एक तरह से एक गणितज्ञ थे आर्थर केले नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ सबसे पहले केमिस्ट्री में अगर देखूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया गया। क्वांटम मैकेनिक्स, चिरसम्मत यांत्रिकी, केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात करूं, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में किया गया। ये फिजिक्स में भी कॉमन है। तो वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए क्यों इकट्ठा किया गया, इसको सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, है ना, कि बहुत सारे डाटास को एक जगह कलेक्ट करने के लिए इस मैथ्स का उपयोग किया गया। क्या है ये मैट्रिक्स में देखना। मैट्रिक्स को दिखाया जाता है ऐसे, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कई लोग ऐसे मॉडुलस लाइन से भी दिखाते हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो मैंने इसी सेंस में दिखाया है। यहाँ एक ऐसे खड़ी लाइन होता है, एक खड़ी लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको रो बोलते हैं, रो, पंक्ति, है ना। तो ये जो मैं एलिमेंट है उसको यहीं पर समझाऊंगा, ज़्यादा शब्दों में डिटेल नहीं करूँगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं हॉरिजॉन्टल बोलूँगा इंग्लिश में, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो इसको क्षैतिज बोल सकते, हिंदी में क्षैतिज है। दूसरे शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं क्या, रो या पंक्ति, रो या पंक्ति, ये रो या पंक्ति कहलाता है। जो खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन यहाँ से दिखा दिया जाए, ये लीजिए, ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ना, वर्टिकल बोल देते हैं, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर देख लेना भाई स्पेलिंग। ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। ठीक है, बुक में यही लिखा होगा, कॉलम या स्तंभ। अब ये जो दो हिस्से से मिलकर बनता है, ये भी याद रखें। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो पहला इसका जो डिजिट होता है, ऐसा होता है ना भाई, ए, इसको आई लिख देता हूँ और दूसरे वाले को जे लिख देता हूँ, ए और आई जे। तो आई जो है यहाँ पर, ये जो आई है इसमें से, वो आई हमको किसको बताता है, आई मतलब पहला डिजिट, 1 2 3 4, ये कॉलम की संख्या बता रहे हैं, है ना, कि नंबर ऑफ कॉलम। अब इंग्लिश शब्द यूज़ करूँगा भी, याद रखना, स्तंभ और कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, स्तंभ, तो स्तंभ को बताता है। और जो जे है, ये जो जे है, जो सेकेंड डिजिट है जे, यहाँ देखो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है ये, तो ये क्या बताता है कि ऐसा बोल सकता हूँ, या रुको, थोड़ा बोलने में मिसमैच हो सकता है, इस बोलने में मिसमैच हो सकता है। मैं इसको कॉलम ना बोल के यहाँ देखो, इसको कॉलम बोलना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है बता रहा हूँ भाई। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल बता रहा है ना,
पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा हॉरिजॉन्टल और चौथा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर हमको रो को बता रहा है, नंबर ऑफ रोस बता रहा है ना। पहला यहाँ पर देखो पहला डिजिट को देखो, यहाँ सब जगह 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, M M M ऐसा चल रहा है। तो ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल को बता रहा है। और जो जे है उसको देखो, एक कॉलम के लिए एक जे होगा, यहाँ 1 1 1 1, यहाँ 2 2 2 2, 3 3 3, N N N ऐसा। ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमको बताता है क्या, नंबर ऑफ कॉलम को। तो नंबर ऑफ कॉलम ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये 1 से कहाँ जाता है, M तक, 1 to M है। इसका संख्या कहाँ 1 से N तक है, ये लीजिए ऐसा। ये इंट्रोडक्शन को याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब जो भी है यहाँ 2 तरह से आप डिजिट और देख सकते हैं, अब जैसा भी आप ऑब्जर्व करें। अच्छा रुको, अभी टर्मिनोलॉजी को पहले ख़त्म कर लेते हैं, बाकी अंदर बाद में जाएंगे। तो 2 चीज़ हो गया, 3 चीज़ हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, जो डिजिट होता है उसमें पहला डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हो गया है। और कहाँ से क्या रिप्रेजेंट किए हैं वो भी हो गया है। अब बारी आती है इसमें एक एक जो एलिमेंट है ना, इनको, ये जो एलिमेंट है कोई भी, ये जो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, इसके अवयव है, ये क्या है, इसके अवयव, एलिमेंट है, अवयव है, अवयव है, अवयव बोलता हूँ, अवयव है। एक एक को, एक एक हिस्से को एक एक अवयव बोलते हैं, ये अवयव बोलते हैं। ये यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद देखें नोटेशन वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा और बात करूँ कि यहाँ इन सब में रखा किसको जाता है, कोई ना कोई एक अदिश राशि को ज़्यादातर रखा जाता है। अदिश राशियों को ऐसे एक क्रम में, एक लाइन में, पंक्ति में, कॉलम में व्यवस्थित करने के मैथ्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में जो नोटेशन है उनकी बातें मैंने कर लिया है, मेरे ख्याल से अभी और कोई नोटेशन बचा नहीं है। अब हम लोग सीधा सीधा इसके प्रकार की बात करेंगे कि मैट्रिक्स का मैथ्स कितने प्रकार का होता है। पहले आप इसके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से नोट करिए। देखिए अब बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप पर। लिखा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। पहला प्रकार है पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। इसके हालांकि 10 प्रकार लगभग पढ़ना है हमको, या 10 के आसपास पढ़ना है, पर यहाँ मैं 3 लिखा हूँ, फिर अगले इसको मिटा के आगे करते जाऊँगा, ठीक है। पहला देखिएगा, पहला का नाम है पंक्ति अवयव, जिसका इंग्लिश नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के देखता हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ, जरा ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल, बुक का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। 2 है, 5 है, माइनस में भी हो सकता है ना, -7 है, और दिया है इसमें 8 दिया है, 12 भी दिया है, ऐसे। इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स खत्म हो गया, और उम्मीद ना करें आगे पीछे कहीं लिखूंगा, बस इतना ही खत्म हो गया। इसी का नाम है पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की खास बात, इस मैट्रिक्स में आप देखना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो केवल एक है, और जो वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 5, 1 into 5 साइज का है। कहने का मतलब यह है, क्या हुआ डेफिनेशन, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो रो की संख्या केवल 1 हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है ना। मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, मैट्रिक्स जिसमें रो मतलब समझ रहे हैं, पंक्ति की संख्या 1 हो, कॉलम भले 1 से ज़्यादा हो, ये कहलाता है। शॉर्ट में लिखो डेफिनेशन, अब अच्छा डिटेल बाद में कर लेना। ये लीजिए, क्लियर है ये कॉलम मैट्रिक्स। देखिए अब इसके लिए भी पहले एग्जांपल फिर डेफिनेशन। हाँ एग्जांपल देखें, बुक का एग्जांपल उठाऊंगा ताकि अब जब बुक पढ़ें तो इजी लगे आपको। 5 ऐसा है, 5 -2, 5 -2, 3 7, 3 7 इस तरह, ठीक है। अब आप गिनिए, इसमें कॉलम वर्टिकल लाइन की संख्या 1 2 3 4 4 रखा हूँ, और एक तरह से सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ,
हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल है 4 और वर्टिकल है केवल 1, तो यहाँ पर 4 × 1 होगा। तो यहाँ देखिए फिक्स क्या है, फिक्स है ये, और ये क्या है, स्तंभ है, कॉलम है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो या स्तंभ हो, क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है भाई, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए तीसरे में चलो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में आप एग्जांपल देख लीजिए, इसमें कॉलम और रो की संख्या 0 होना, 1 होना, 2 होना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर यहाँ पर जो अंदर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अव्यय, एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट पूरक जितना भी एलिमेंट बनाया जाए वो हमेशा क्या हो, 0 हो। ये 3 × 3 है, 3 ऐसे लाइन है और 3 ऐसे भी लाइन है, 3 × 3 साइज का है। लेकिन ये साइज तो 3 × 3 है, बट सभी अंदर के एलिमेंट को देखा जाए तो हर एक एलिमेंट क्या है, 0 के बराबर है। तो हर एक एलिमेंट 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये शून्य अव्यय है, शून्य अव्यय, जीरो अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स जिसमें, मैं मिक्स करके लिख रहा हूँ भाई, हिंदी इंग्लिश, आप हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखा करें, इंग्लिश वाले थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। हाँ, मैट्रिक्स जिसमें सभी अव्यय शून्य हो, 0 हो, है ना, वो चाहे किसी भी साइज का हो, ये कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स समझ गए आप, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब और भी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, मैं बताया था लगभग 10 पढ़ना है हमको, तो 10 क्या 10 से भी ज़्यादा भी है, 10-11 हो सकता है। मैं टोटल देख लेता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टोटल 12 प्रकार से दिया हुआ है, टोटल 12। तो हम लोग 12 ही देख लेंगे कि केवल नाम ही तो है, इसमें कोई सवाल नहीं बनने वाला, एक जानकारी बिठा रहे हैं दिमाग में, है ना। सवाल कैसे बनेगा लास्ट में बताऊँगा, मतलब इस टॉपिक के बाद सवाल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करें इसको, मैं चौथे में चलता हूँ। देखें 3 तक हो गया, चौथा टाइप, चौथे को बोलते हैं वर्ग अवयव, या वर्ग मतलब एक तरह से दूसरे शब्दों में इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, है ना, कैसे एक मैथमेटिकल भाषा में लंबाई चौड़ाई बराबर। अब लंबाई चौड़ाई बराबर तो बोल दिए यहाँ पर, लेकिन इस सेंस में कैसे, तो यहाँ पर बोलूँगा जैसे सपोज करिए कि कोई अवयव है, एग्जाम्पल पहले दिखा दूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, फिर हम लोग उसका डेफिनेशन लिख दिया करेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे किया करें। अच्छा देखिए, कोई भी एग्जाम्पल ABC ऐसा लिख दिए, है ना, DEF GHI, मैं नंबर से ना दिखा के ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ है एलिमेंट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये 3 × 3 बोल सकता हूँ क्या, 3 × 3 मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 ही वर्टिकल लाइन, जिसमें एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। सीधी सी बात है, लंबाई चौड़ाई बराबर, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वह मैट्रिक्स जिसमें रोस मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ बराबर हो, इक्वल हो, है ना। रोज इन विच बोथ मैट्रिक्स इन विच बोथ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल इन नंबर, है ना। वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर संख्या में हो, जैसे 3 × 3 हो गया, 2 × 2 कर लो, 4 × 4 कर लो, जैसा भी है। आ रहा है समझ में बात? हाँ, क्लियर। अब इसमें एक नए टर्मोलॉजी की और इंट्रोडक्शन होता है। टर्मोलॉजी जो हम पीछे देख रहे थे उससे हट के एक नया नॉलेज और मिलता है, नए शब्द का इंट्रोडक्शन और होता है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा और ये जो हिस्सा, आप इन दोनों को देखिए, ये क्या कहलाता है, डायगोनल, विकर्ण, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों को विकर्ण बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल।
या डायगोन, ठीक है, ये डायगोन कहलाता है। तो ये जो डायगोन है उनमें से एक क्या है, ऐसे राइट साइड नीचे जा रहा है, एक राइट साइड ऊपर जा रहा है। तो इसमें से ये वाले को, इस वाले को नहीं, इस वाले को मुख्य बोलते हैं, मुख्य डायगोन या प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल डायगोन कहलाता है, ठीक है। कौन से वाले को, ऐसा राइट साइड उतरने वाले को, है ना, लेफ्ट से ऊपर रहे और राइट में जाते हुए नीचे उतरे, इसको मुख्य बोलते हैं। इसको ज़्यादातर गिनती में नहीं रखते हैं। कहने का मतलब डायगोन तो दो होते हैं, हमेशा एक स्क्वायर में दो ही डायगोनल होगा, एक ऐसा और एक ऐसा, लेकिन दोनों में से मुख्य उसको बोलते हैं जो लेफ्ट साइड में अप साइड हो और राइट में जाते जाते वो बॉटम में पहुंच जाए, मतलब डाउन पहुंच जाए, तो इस वाले को मुख्य बोलते हैं। क्लियर है, एक नया टर्मोलॉजी आ गया, क्या क्या, विकर्ण और मुख्य और एक और ऐसे सही होगी। तो मुख्य को ही याद रखेंगे डायगोनल बोलते वक्त, ठीक है भाई, क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा, इसी से संबंधित है, चौथे के बाद आ जाते हैं पांचवें में, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या है समझे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसमें एग्जांपल देखें, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, दोनों में कुछ खास चीज़ें समझ में आएगा आपको कि एक तो 3 0 और दूसरा है 0 5, है ना। ये छोटा मैट्रिक्स है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चलिए 3 × 3 करते हैं, ये 2 × 2 है साइज में। आप 3 × 3 मैट्रिक्स का साइज देखेंगे कैसे, यहाँ से 3 0 0 0 4 0 0 0 5, कुछ खास डेफिनेशन यहाँ से निकलेगा। देखें कि ऐसा मैट्रिक्स, चाहे वो 2 × 2 हो, चाहे वो 3 × 3 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोन में जो है वही बस नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के अन्य, और बाकी अन्य सब क्या है, जीरो है। तो ऐसे को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स जिसमें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डेफिनेशन, जिसमें डायगोनल एलिमेंट, मैं थोड़ा मिक्स करके लिख रहा हूँ भाई, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। हिंदी में क्या लिख सकते हो कि जो विकर्ण तत्व है वो शून्य के अलावा अन्य है, बाकी अन्य कहीं भी शून्य है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, तो ये 5 मैट्रिक्स हो गया। हम आगे और बात करते हैं, चलिए पहले नोट करें इसको, फिर बात करें। देखिए 6वें नंबर में अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं उसको जरा समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, 3 × 3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स साइज है और ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें गौर करिए, केवल और केवल यूनिट एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बाकी सब जीरो है, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों डायगोनल एलिमेंट हमें सेम टू सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अदिश या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। क्या हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन अन्य दो कॉमन बात है इसमें, या दो बातें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ, कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए बट आपस में सेम होना चाहिए, और जो अन्य है वो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वह मैट्रिक्स जिसमें विकर्णीय तत्व या इंग्लिश में डायगोनल एलिमेंट समान है, इक्वल है, समान हो
है ना, समान हो तथा अन्य जीरो हो, तथा अन्य अव्यय जीरो हो, शून्य हो। ध्यान रहे कि डायगोनल एलिमेंट शून्य नहीं होना चाहिए, जस्ट पिछले वाले जैसे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए और अन्य जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है, चाहे वो किसी भी साइज का हो। जैसे अभी दिया हुआ कैसा साइज का है, 3x3 साइज का है। चलिए अगला चलते हैं। इकाई या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। यहाँ देखें, अगर हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें 3x3 का ही देता हूँ, 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं बाकी को तो जीरो रखा हूँ, डायगोनल जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है, ये 1 1 1 है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, यूनिट हो, उसको हम लोग बोलते हैं इकाई या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ क्या डेफिनेशन बनेगा कि वह मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल तत्व है, डायगोनल एलिमेंट, है ना, डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ओनली 1 हो, है ना, समान हो, बिल्कुल ऊपर जैसा, लेकिन वो वैल्यू क्या हो, 1 1 हो, और अन्य जीरो हो। मोस्टली ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि अन्य जीरो हो या नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि अन्य वाला जीरो ही मिलता है, लेकिन जीरो नहीं होगा तो भी आप यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे अगर डायगोन में एक डिजिट हो तो। क्लियर है। तो ये 7 प्रकार हो गए, कुछ प्रकार और हैं, उनकी बात करता हूँ, नोट करें पहले इसको। 8वें नंबर पे मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, क्षैतिज अवयव बोलते हैं इसको। इसमें होता ये है कि बहुत सिंपल है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसमें क्षैतिज की लंबाई ज़्यादा हो कंपेयर टू वर्टिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ऐसा बोल सकते हैं क्या इस क्षैतिज वाले को कि एक तरह से क्षैतिज में क्षैतिज लंबाई ज़्यादा हो और वर्टिकल वर्टिकल लंबाई कम हो। मतलब ये देखो, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि समझने में दिक्कत होगा उससे अच्छा। 2 3 5 7 ऐसे सपोज मान लो है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 4 6 8 इस तरह से लिखा। अब देखिए ये इतना ही मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है बीच में। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लंबाई ज़्यादा है, ये कैसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि क्षैतिज है ना, दिखने में कैसा। तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकता हूँ भाई? दूसरे शब्दों में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉलम की संख्या ज़्यादा और रोज की संख्या कम। तो यहाँ कॉलम की संख्या ज़्यादा है रोज के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ उल्टा कर दो वर्टिकल में सपोज करो अब ऐसा हो गया 2 3 4 5 और यहाँ 6 7 8 9 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम ज़्यादा है ना, और ये दिख रहा है कैसे, वर्टिकल जैसे लंबाई में ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कॉलम और रो में से यहाँ पर रो की संख्या ज़्यादा है। तो सिंपल डेफिनेशन बनाना, जब कॉलम की संख्या ज़्यादा हो तो उसको क्षैतिज बोलते हैं, और जब रो की संख्या ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। उसके साइज के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से दिखता कैसे है, दिखता है ऐसे तो हॉरिजॉन्टल, दिखता है ऐसे तो क्या वर्टिकल खड़ी, ठीक है। त्रिभुजी बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ 2 तरह से होता है त्रिभुजी, मैं 2 तरह से बनाता हूँ, आप ध्यान देना। त्रिभुजी में दोनों में आप समझ जाएंगे कि यहाँ कि सपोज करो कि A1 1 A हम लोग क्या करते थे आगे 1 2 A1 3 ऐसा चल रहा है ना, और A ऐसा पहुँचाते थे भाई A21 A21 A22 A23 ऐसा चलता था, A31 A32 और A33 ऐसा चलता था, है ना। अब क्या कर रहा हूँ जरा देखिए, इस नीचे के हिस्से को क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान देंगे कि इस नीचे के हिस्से में सारे एलिमेंट का वैल्यू अब हो गया है 0 0। यहाँ तक देखें, इस ट्रायंगल को देखें आप कि उस ऊपरी हिस्से में नॉन जीरो है, नीचे में जीरो है। एक उल्टा बन सकता है कि हम मान लीजिए
ऐसा कर दें A11 A22 और A33 और ऊपर पूरा 0 लगा दें। समझ रहे बात को। और नीचे क्या हो जाए, नीचे कॉमन जैसे होता है 2 1 और ये 3 1 और यहाँ से 3 2 इस तरह। तो ये देखो इस ट्राइंगल में नीचे में है डाटा, यहाँ पर इस ट्राइंगल में ऊपर में है डाटा, तो दोनों में इसको ऐसे को बोलते हैं ट्राइंगल। तो सीधी सी बात बोल सकते हो यहाँ कि जब मैट्रिक्स ऐसे हो कि डायगोनल के ऊपर भाग या नीचे भाग किसी एक तरफ सभी एलिमेंट शून्य हो और किसी एक तरफ सभी एलिमेंट नॉन जीरो हो, अशून्य हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। अब ट्राइंगुलर दो तरह का होता है, एक ऊपरी वाला हिस्सा ट्राइंगुलर में डिजिट के साथ हो और एक निचले वाला हिस्सा ट्राइंगुलर में डिजिट के साथ हो। अब इसको और टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डायग्राम बना दो। सिंगल मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसे एक ही एलिमेंट हो, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही तत्व हो, वो सिंगल मैट्रिक्स कहलाता है। ये इतने टाइप्स हो गए। अब आप इतने टाइप्स को ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे मैं क्या बताऊंगा कि इसका योग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, यही मुख्य क्वेश्चन होगा। चलिए।